ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। आज गीता सार का अध्याय चतुर्थ का वाचन करने जा रहा हूँ, प्रवचन करने जा रहा हूँ। इसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच ही है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छवा कवे अब्रवीता। कहते हैं यह जो योग है यह विवस्वान का योग है, यानी विवस्वान सूर्यदेव को दिया गया था। प्रोक्तवान हम अव्ययम, मैंने ही सूर्य को यह योग दिया था और उसको उपदेश दिया था। और यह जो है अव्यय है, अमर है, और इसको मनुष्यों के जो आदि माने जाते हैं, जिन्होंने पूरा विधान बनाया था मनु महाराज, तो उन मनु महाराज को विवस्वान ने दिया था। और फिर मनु ने उसे इक्ष्वाकु, राजा जो इक्ष्वाकु हैं, उन्हें दिया था, इसको कहा था। तो यहाँ पर यह देखते हैं कि मनु भी बहुत हुए हैं, 14 मनु हुए हैं कुल। तो कौन से मनु? तो स्वयंभू मनु जो थे वो प्रथम मनु थे, स्वयंभू मनु। वैसे तो 14 मनु हुए हैं, स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम, तापस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत। अभी जो हम लोग का चल रहा है ये वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है इस समय वर्तमान में। और इसके बाद आने वाले समय में सवर्णी और दक्ष सवर्णी और ब्रह्म सवर्णी, धर्म सवर्णी, रुद्र सवर्णी, देव सवर्णी और इंद्र सवर्णी, ये आगे आने वाले समय में होंगे। तो इनको दिया था और उससे योग यहाँ तक इक्ष्वाकु तक आया। इक्ष्वाकु वंश से फिर आगे चला। अब इसके बाद भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तमिमं राज ऋषियो विदुः स काले निह महता योगो नष्टः परंतप। कहते हैं कि इस तरह से परंपरा से प्राप्त राज ऋषियों के द्वारा यह जाना गया। जो राज ऋषि थे, यानी ऋषियों के जो राजा हैं, राज ऋषि मतलब ऋषियों के जो राजा हैं, उनके द्वारा यह जाना गया। और बाद में क्या हुआ कि यह जो योग है ये नष्ट प्राय हो गया। ये महान योग जो है काल के सापेक्ष में नष्ट हो गया। इसको उपदेश देने वाले या उपदेश ग्रहण करने वाले या दोनों ही नहीं रह गए, न देने वाले न लेने वाले। तो इस तरह से ये योग जो है नष्ट हो गया। इसीलिए इस योग को मैं आप तुमको गा रहा हूँ, ये भगवान कहेंगे, सा एवं मया त्यद्ध योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। तो कहते हैं कि यह योग जो है जो नष्ट हो गया था, इसे मैं आज फिर जो है इसको कह रहा हूँ। यह जो बहुत पुरातन योग है, मतलब ये जो गीता में कहा गया है, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कहा गया है, इसके पहले भी बहुत बार कहा गया है। ये भगवान कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वह चूँकि लुप्त हो गया था, इसलिए आज तुम्हें मैं फिर से कह रहा हूँ। और तुम्हें इस पुरातन योग को, और जो उत्तम योग है और जो रहस्यपूर्ण योग है, इस योग को कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भक्तो असि मे सखा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे बंधु हो, मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमको यह कह रहा हूँ। अर्जुन उवाच अपरं भवतो परम जन्म विवस्वतः
कथम एतद् विजानीयाम त्वं मादो प्रोक्तवान इति। अब यहाँ अर्जुन एक प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं कि आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हुआ था, तो आपने कैसे सुनाया, ये कैसे माना जाएगा? आपका जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान तो बहुत पहले के हुए हैं, तो कैसे यह जानूं कि आपने उनको यह कहा था? तो भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वाचा अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तम वेद परंतप। कहते हे परंतप, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उनको तुम नहीं जानते हो, परंतु मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ, जितने जन्म तुम्हारे हो चुके हैं। यहाँ पर जो है भगवान पुनर्जन्म की स्थापना करते हैं, सिद्धांत को, पुनर्जन्म के सिद्धांत को, कि पिछला जन्म होता है, इसको भगवान स्वयं कहते हैं कि पिछला जन्म होता है। मरने के बाद आदमी अंत नहीं करता है, उसके बाद फिर जन्म होता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको मैं सभी को जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते हो। तीन जन्मों को मैंने इसे भी दिखाया है, जितेंद्र को। अजो अपीशन नव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपीशन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो जन्म है, कहते हैं कि मैं तो अजन्मा हूँ, यानी जन्म और मरण से परे हूँ मैं तो, हाँ, और अविनाशी हूँ, मतलब मेरा विनाश नहीं होता है। और मैं जितने भी प्राणी हैं इन सब का मैं स्वामी भी हूँ, मैं इन सब का ईश्वर हूँ। भूतानाम ईश्वरो अपीशन, मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ। और कहते हैं कि प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य शक्ति माया को वो करके अधीन करके प्रकट होता। हर युग में मैं प्रकट होता हूँ, अपनी माया को अधीन करके, प्रकृति को अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ प्रत्येक युग में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। फिर कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं कि हर युग में मैं अपने को प्रकट करता हूँ। और किस लिए प्रकट करता हूँ? परित्राणाय साधूनां, जो सज्जन हैं, जो संत हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनको तारने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, विज्ञान देने के लिए मैं अपने को प्रकट करता हूँ। और किसके लिए करता हूँ? विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट हैं उनके विनाश के लिए भी अपने को प्रकट करता हूँ। और किस लिए करता हूँ? धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की संस्थापना के लिए। यानी जो धर्म की संस्थापना में लगे हुए हैं वे भगवान के अंशावतार हैं। जो साधुओं के कल्याण में लगे हुए हैं वे भी भगवान के अंशावतार हैं। और जो दुष्टों के विनाश में लगे हुए हैं वे भी भगवान के अंशावतार हैं। और भगवान पूर्ण अवतार में ये सारे काम करेंगे। और जो इनमें से एक कर रहा है वो भगवान का अंशावतार है। यानी जो परित्राण कर रहा है साधुओं का, साधुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, साधुओं को उपदेश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, योग बता रहा है, वह भी भगवान का अंशावतार है। और जो दुष्टों का विनाश कर रहा है वो भी अंशावतार है। और जो धर्म के संस्थापना के लिए सारे संघर्ष कर रहा है, सब कुछ रच रहा है, वह भी भगवान का अंशावतार है। लेकिन भगवान जब आएंगे साक्षात पूर्ण अवतार में तो ये तीनों ही काम करेंगे एक साथ। कुछ जो है जो इसके विरोध में आते हैं अवतारवाद के, जैसे आर्य समाजी सब है, तो उनका ये तर्क होता है कि भगवान जो है वो अवतार नहीं लेते। कहते हैं कि उनको अवतार लेने की क्या ज़रूरत है, वो तो सर्वशक्तिमान है, दुष्ट को मारना होगा वहीं से मार देंगे, उनको अवतार लेने की कौन ज़रूरत है। निराकार
रूप से ही वहीं से मार देंगे। हाँ, उनको ज्ञान देने के लिए कौन जरूरत है, साधुओं के दिमाग में खुद ही ऐसे ही ज्ञान दे देंगे। और फिर कहते हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए उनको अवतार लेने की कौन जरूरत है, वो वहीं से शक्तिशाली है, वहीं से बैठे बैठे ही सब कुछ कर देंगे, धर्म की स्थापना भी कर देंगे। उनको अवतार लेने की कौन जरूरत है। इसलिए अवतार का ये सिद्धांत है ये गलत है, ऐसा वे कहते हैं। परंतु यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि जैसे कोई इस तरह का वर प्राप्त करता है, जैसे मान लीजिए कि हिरण्यकशिपु था, करता न मैं यहाँ से मरूँ, न वहाँ से मरूँ, न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न बाहर मरूँ, न भीतर मरूँ, इस तरह की जो शर्तें रखी है, न आदमी से मरूँ, न जानवर से मरूँ, इस टाइप की बात। हाँ, तो मैं इसी से ही मर सकता हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि उसको मारने के लिए अवतार लेना ही पड़ेगा। तो आप मारेंगे कैसे, क्योंकि उसके साथ पूरी होगी नहीं, निराकार से तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि उसने आकार के द्वारा ही मृत्यु मानी है। उसी तरह से रावण भी था जो आकार के द्वारा ही मृत्यु मांगा था। हाँ, कि मनुष्य और बंदर के द्वारा मैं मारा जा सकता हूँ और किसी के द्वारा नहीं, तो निराकार के द्वारा कैसे मारा जाएगा, नहीं मारा जा सकता। और उसी तरह से कुछ जो भक्त हैं वे वरदान मांगते हैं। हाँ, जैसे यशोदा जी का वरदान है, देवकी का वरदान है, हाँ, और कौशल्या का वरदान है। इन सब का वरदान है कि जो है आप हमारे जो है साथ आइए, हमारे किसी का कि मेरे कोख से जन्मिए। हाँ, अगर भक्त यही मांग दिया तो फिर आप सर्वशक्तिमान कैसे रहेंगे जब आप प्रकट ही नहीं हो सकते। सर्वशक्तिमान तो उसको कहा जाएगा ना जो कुछ भी हो सकता है, जो आकार नहीं धारण कर सकता वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। तो माता कौशल्या को वरदान फिर कैसे सिद्ध होगा, नहीं हो पाएगा। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए हैं जो कहें कि नहीं हम लोग के साथ लीला कीजिए हमारे जैसे मनुष्य रूप में आकर के, तो फिर वह वरदान कैसे पूरा होगा। अगर नहीं आए तो वो निराकार भगवान नहीं पूरा कर सकता। कोई भक्त ऐसा होता है जो कहता है कि नहीं आइए आपके साथ हम खेलेंगे, आपके साथ हंसेंगे, गाएंगे, रोएंगे। हाँ, हमें निराकार नहीं चाहिए, हमें तो आकार चाहिए, तब वो कैसे पूरा होगा। इसीलिए भगवान अवतार भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों की जो इच्छा है उसे पूर्ण करनी होती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है अवतार का। इसलिए आर्य समाज ने जो यह कहा है कि अवतार नहीं लेते, वह सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। अब आगे भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। कहते हैं कि मेरा जो जन्म है ना और मेरे जो कर्म हैं अर्जुन, तुम उसे तत्व से दिव्य जानो। मैं साधारण मनुष्य जैसा नहीं जन्मता हूँ, वो दिव्य है। दिव्य का अर्थ होता है कि वो प्रकाशमान है। दिव्य का अर्थ होता है कि उसमें सब चीज़ की सामर्थ्य है, तो पूर्ण सामर्थ्य से वो आते हैं। दिव्य का अर्थ होता है कि उसमें देवत्व है, यानी वह ऊर्जामय है। और तुम्हारे जैसा वो भौतिक शरीर नहीं है। वो भौतिक शरीर अपना रच सकते हैं और अपना ख़त्म भी कर सकते हैं, तो वैसे को दिव्य कहा जाता है। तो कहे कि मेरा जन्म और मेरा मरण, मेरा कर्म, सब कुछ जो है तुम दिव्य जानो। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। तो जो मेरे इस तत्व को जानता है इस तरह से कि इनका जन्म, इनका कर्म, इनका मरण, इनका जो कुछ भी है सब दिव्य है, जो इस प्रकार से जानता है वह इस संसार को छोड़ देगा जब, यानी जब इस संसार से पलायन कर जाएगा, मर जाएगा, जब इस संसार को छोड़ देगा तो इतना जान लो कि वह भी जन्म नहीं लेता, वह पुनर्जन्म नहीं लेता। जो इतना भी जान जाता है कि मेरा इस तरह से कर्म कैसे दिव्य है और मेरा जन्म कैसे दिव्य है, वह व्यक्ति भी जन्म नहीं लेता और वह मेरी जो सनातन मेरा धाम जो है उसको वह प्राप्त हो जाता है, यानी वैकुंठ को वह प्राप्त हो जाता है।
फिर भगवान कहते हैं वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगतः। इसका मतलब हो गया कि जो राग भय क्रोध इनसे वीत है, हाँ, और मेरे उपाश्रित है, यानी मेरे ऊपर पूरा आश्रय उसने लिया हुआ है, यानी मुझे सब कुछ वह मानता है, हर चीज़ में वह मेरे ही शरण है, वह किसी और को नहीं पुकार रहा है, मुझे ही पुकार रहा है, मुझे ही सहायता के लिए पुकार रहा है, हर चीज़ मेरे ही नाम पर कर रहा है। मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगतः। इस तरह से जो बहुत सारे जो हैं वो मेरे जो ज्ञान है उसकी तपस्या करके बहुत सारे लोग हैं, वे पवित्र हो जाते हैं और मेरे ही भाव में आ जाते हैं, मेरे शरण में आ जाते हैं, यानी भाव के रूप में वो हमारे साथ यानी मेरे भक्त हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वतर्मनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी शरण लेता है, जिस प्रकार से वह मुझे भजता है, अलग अलग आदमी अलग अलग तरह से भजता है ना, तो वो जिस भाव से मुझे भजेगा, कोई उनको बाल रूप में भजता है, कोई उनके उपदेश वाले रूप में भजता है, हाँ, तो कोई उनके नृत्य वाले रूप में भजता है, कोई उनके बांसुरी वाले रूप में भजता है। तो जो जो व्यक्ति जिस जिस तरह से मेरे शरण में आता है, कोई अपनी जो है कोई कामना लेकर के आता है, तो कोई है जो चाहता है कि मुझे ज्ञान मिले, कोई सोचता है कि मुझे धन मिले, कोई सोचता है कि जो है मेरी शादी अच्छी हो, कोई जिस तरह से भी भजता है। तो जो जैसा भजता है उसके हिसाब से ही मैं उसे वह देता हूँ, उसी के अनुसार से ही मैं उसे फल देता हूँ। और कहते हैं कि हे पार्थ, हाँ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भगवान ने यहाँ कहा है, मम वतर्म अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, कि कोई भी मनुष्य कुछ भी कर रहा है, वह चाहे कुछ भी कर रहा है, वह मेरा ही अनुगमन कर रहा है। यानी वह चाहे कुछ भी कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे उसमें किसी भी प्रकार का भाव है, वह अंततः वह वास्तव में मेरा ही कार्य कर रहा है, मेरा ही अनुगमन कर रहा है, मेरा ही भाव उसमें है। चाहे वह ऐसे भी तुम समझो कि वो चाहे मुझे न भी मानता हो बाहर से कहने से, लेकिन वो कर रहा है मेरा ही का, हाँ, मेरा ही अनुगमन कर रहा है, वो किसी और का अनुगमन नहीं कर रहा है। फिर कहते हैं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तयः देवताः क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य जो है कर्मों को, यानी सकाम कर्मों को, यहाँ मतलब है कि कर्मों को सिद्ध करना चाहते हैं, मतलब उसकी जो अपनी संसार की इच्छाएं होती हैं उसको सिद्ध करना चाहते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या करते हैं, यंतः यह देवता, तो यहाँ पर वे जो है देवताओं की आराधना करते हैं, देवताओं को पूजते हैं। क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। और निसंदेह ऐसा करने से क्या होता है कि वे जल्दी ही, शीघ्र ही अपने उस फल को प्राप्त कर लेते हैं जो चाहते हैं, यानी उनकी मनोकामना, देवताओं के पूजने से उनकी मनोकामना बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती है। फिर कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम्। यानी ये चारों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो हैं वर्ण मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। और किस आधार पर रचे गए हैं, गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर उनका विभाग किया गया है, उनको बांटा गया है। और ऐसा करने के बावजूद भी, ऐसा बनाने के बावजूद भी मुझे तुम बनाने वाला मत समझो। यहाँ कह रहे भगवान कि मैं उसका करता हूँ, मैं बनाता हूँ, फिर भी तुम मुझे बनाने वाला मत समझो। तो ये दोनों अर्थ कैसे सही होगा? एक अर्थ में तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने चारों वर्ण बनाए, किस आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर, यानी जन्म से नहीं बनाया गया, गुण और कर्म के आधार पर बनाया गया है। गुण मतलब सतगुण, रजगुण और तमगुण, और
कर्म से, तो सत रज तम के आधार पर जो भी कर्म कर रहा है उसके आधार पर या इनके मिक्स पर कर रहा है, उस आधार पर उसका विभाग किया गया, उसको बांटा गया। और कह रहे हैं कि ये करते हुए भी मुझे उसमें अकर्ता समझो। यहाँ पर भगवान का आशय क्या है कि मैंने इसको बना तो दिया, लेकिन अब तुम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तुम ये मत समझो कि मैंने तुम्हें बना दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मैंने तो वह कैटेगरी बना दी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम अपने आधार कारण हो, अपने बल पर हो, इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए मुझे तुम अकर्ता जानो, यानी कर रहे वाले अब तुम हो। यहाँ अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका कारण है कि वह उसका कर्म है, उसका गुण है। अगर कोई क्षत्रिय है तो वह उसका कर्म और गुण है, वैश्य है तो उसका कर्म गुण है, और शूद्र है तो उसका कर्म और गुण है, उसका है, उसमें मेरा नहीं है, इसीलिए वहाँ अकर्ता है। अरे मैं अकर्ता हूँ, मैंने एक किया के बावजूद भी चूँकि मैं इससे लिप्त नहीं हूँ, मैं आसक्त नहीं हूँ, इसलिए मैं अकर्ता हूँ। क्योंकि मैंने पक्षपात नहीं किया है, इसलिए मैं अकर्ता हूँ। अगर इसमें भी तो कोई कह सकता है कि उसको क्यों ब्राह्मण बना दिए, आपने पक्षपात किया, उसको क्यों शूद्र बना दिए, उसको क्यों ज्ञानी बना दिए, इसको क्यों अज्ञानी बना दिए। हाँ, तो इस तरह से तो भगवान पक्षपाती हो जाते। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अकर्ता हूँ, मैं इसमें कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, तुम अपने गुण से और अपने कर्म से हो, अन्यथा तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम जैसे भी हो इतने शुद्ध हो, पवित्र हो। अब तुमको कौन सा अनुभव हासिल करना है, तुमको कौन सा कर्म करना है, तुम्हारी कौन सी कामना है, उसके आधार पर तुम करो, इतनी तुम्हारी स्वतंत्रता है। यानी हर जीव को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने गुणों को अर्जित करे और अपने कर्म के हिसाब से जो है अपना फल पाए और उसको भोगे, सुख भोगे, दुख भोगे, जो भी भोगना है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जो कुछ भी भोग रहे हैं यह हमारे अपने कर्मों का फल है। हम लोग भगवान को दोष ना दें कि ये भगवान तुमने क्या कर दिया, नहीं, भगवान ने कहा है कि मैं अकर्ता हूँ, ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हें अपने कर्मों के कारण मिल रहा है परिणाम, तुम मुझे नहीं कह सकते। फिर कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर न सा बध्यते। कहते हैं मुझे कोई भी कर्म जो है उसमें मैं लिप्त नहीं होता हूँ, मैं उसमें आसक्त नहीं होता हूँ, उसे मैं बंधता नहीं हूँ मैं किसी भी अपने कर्म से, और किसी भी कर्म के लिए मेरी कोई अंदर से कोई इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है किसी कर्म के प्रति, न कर्म फल के प्रति। तो कर्म फल के प्रति मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं उससे लिप्त नहीं होता हूँ। ऐसा जो मुझे जानता है वह भी कर्म से नहीं बंधता है। ऐसा जो जान जाता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, उसको भी कर्म नहीं बांध पाता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पुरुतरं कृतम्। कहते हैं इस तरह का जानने वाला मेरे कर्मों को, मेरी दिव्य प्रकृति को पहले भी बहुत सारे जो है वो मुक्त आत्मा हुए हैं और मुमुक्षु हुए हैं, यानी जिज्ञासु हुए हैं। पहले भी जो मोक्ष की इच्छा करते हैं उसे मुमुक्षु कहा जाता है। तो वे पहले भी ऐसे हुए हैं और वे मुक्त हुए हैं। इसलिए उनका अनुसरण करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए तुम भी कर्म करो वैसा ही। किम अकर्मिति कवयो अप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। क्या कर्म है और क्या कर्म नहीं है, इसमें जो है जो विद्वान भी हैं वे भी मोहित हो जाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं वे भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म के विषय में वह उपदेश दूंगा, वह तुम्हें बात बताऊंगा जिससे मुक्त होना और शुभ हो जाना, शुभ रूपी जो मुक्ति है वह तुम्हारे हाथ आ जाए, वैसा तुम कर पाओगे। कर्मणो हि अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कहते हैं कि
कर्म के विषय में उसकी बारीकियों को समझना बहुत ही कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, हाँ, उसको बहुत अच्छा से वो समझ सके, क्योंकि कर्म की बहुत गहरी गति है। कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्मकृत्। तो कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देख लेता है कि क्या करने योग्य है, उसमें वह देख लेता है कि क्या करने योग्य नहीं है, और क्या करने योग्य नहीं है उसमें वह देख लेता है कि क्या करने योग्य है। ऐसा जो मनुष्य है वह बुद्धिमान है। और ऐसे बुद्धिमान मनुष्य को जरा को मना कीजिए, कोई बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या? इससे इधर कोई बातचीत कर रहा है। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्मकृत्। इस तरह से जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वे युक्त हो जाते हैं सभी कर्मों को करते हुए भी वह उन कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह का मनुष्य ही बुद्धिमान मनुष्य है, और वही मनुष्य ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म का ऐसा संकल्प कर लेता है और संकल्प करके उस तरह के कर्म को वह आरंभ करता है, और वह जो संकल्प करता है वह बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी इंद्रिय तृप्ति की कामना से वह जब व्यक्ति करता है, तो ऐसे को ही पंडित कहा जाता है। पंडित की यहाँ परिभाषा दी है। और जिसके जो है ना, जिसने ज्ञान से अपने इन कर्मों को दग्ध कर दिया है, यानी जला दिया है, यानी कर्मों को ज्ञान से जिसने जला दिया है, ऐसे को ही पंडित कहा जाता है। तो पंडित की यह परिभाषा भगवान ने दिया है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। और पंडित की परिभाषा नहीं है, ये नहीं कि चोटी रख लिए तो पंडित हो गए, त्रिपुंड लगा लिए तो पंडित हो गए, या कोई वस्त्र पहन लिए तो पंडित हो गए, उस तरह का ऐसा नहीं है कि जनेऊ धारण किए तो पंडित हो गए, नहीं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके कर्म जो है ज्ञान के द्वारा जल चुके हैं, यानी वह निष्काम हो चुका है, ऐसा व्यक्ति ही पंडित है। और जो अपने कर्मों को, अपने सभी कर्मों को इस तरह से आरंभ करता है, इस तरह से प्रयत्न करता है, उद्यम करता है, जिसमें से वह कामना मुक्त हो जाए। फिर कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणे अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। तो जितने भी कर्म हैं, कर्म फल हैं, उसमें जो असंग हो जाए, असंग का मतलब जिसमें संग नहीं करे, वह इसके साथ चिपटे नहीं, सटे नहीं, असंग हो जाए, यानी उस कर्म से और उस कर्म फल से कोई अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखे, तो उसका त्याग जो कर देता है, कर्म फल का जो संग है, उस संग का जो त्याग कर देता है, और निराश्रय होकर, यानी बिना किसी के आश्रय के, और वह नित्य ही तृप्त होता रहता है, नित्य ही संतुष्ट होता रहता है, यानी असंतुष्टि की भावना जिसमें नहीं रहती है। ये नहीं कि इतना पा गए और इतना पाएँ और इतना पाएँ और इतना पाएँ, यानी लोभ बढ़ता जाता है, वैसा नहीं। जितना मिला है उसमें वो जो तृप्त रहता है, और बिना किसी आश्रय के भी वह रह लेता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कर्म में भी प्रवृत्त हो रहा है, कर्मणे अभी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः, ऐसा व्यक्ति ये सब करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, करते हुए भी कोई कार्य नहीं करता, उसको कुछ मिलता हुआ भी वह उसको कुछ नहीं मिलता, वह भोगता हुआ भी कुछ नहीं भोगता। फिर कहते हैं निराशीर यत् चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नापनोति किलेशम। तो कहते हैं कि ऐसा पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा जो भी कार्य करता रहता है,
ऐसा व्यक्ति जो निराशी है, उसका चित्त जो है किसी आशा में नहीं रह रहा है कि चलो कल होगा। पर आदमी क्यों जीता? आशा में ही तो जीता रहता है जीवन। और जिस व्यक्ति की आशा समाप्त हो जाती है कि आत्महत्या कर देता है, वही मनुष्य आत्महत्या करता है जिसकी आशा समाप्त हो जाती है कि अब इसमें सुधार नहीं हो सकता, अब इससे अच्छा है चलो मर जाए। तो वो आशा जिसकी समाप्त हो जाती है वैसा व्यक्ति। तो यहाँ कहते हैं कि जो जिसकी निराशा हो गई है, और वो निराशा होने के बाद यानी आशा की वो इच्छा ही छोड़ दिया, हर आशा की इच्छा छोड़ दिया, कोई आशा नहीं, उसके बाद भी जो जीवित है, कोई आशा नहीं है, फिर भी वो जी रहा है। इसलिए नहीं कि उसे कुछ भोगना है, बल्कि वह इसलिए जी रहा है कि सब चीज़ का वह त्याग कर देगा। वो किसी प्रकार का परिग्रह नहीं करता है, कोई संग्रह नहीं करता है। ऐसा सब तरह की चीज़ों का जो त्याग कर देता है, वह निराशा में है, कोई इस तरह की आशा नहीं है कि मुझे ये मिले वो मिले। तो वैसा व्यक्ति किस तरह से जीता है? तो शारीरम केवलम कर्म, वह सिर्फ अपने शरीर के लिए कर्म करता रहता है। हाँ, और इस प्रकार से वह जब करता है ना, तो उसको किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं लगता है। यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। तो कहता है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो स्वतः ही यानी भगवान जो दे देते हैं, जितना उपलब्ध कराते हैं, उसी में यदृक्षा लाभ संतुष्ट, उसी में ही वह संतुष्ट रहता है। जो भी उसे लाभ मिल जाता है उसमें वह संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीतो विमत्सरः, तो वह द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व का मतलब ये करें कि नहीं करें, ये अच्छा है या बुरा है, वो मतलब जो निर्णय नहीं कर पाता है अच्छा है बुरा है। हाँ, तो उन सारे प्रकार के द्वंद्वों से कि इसका पक्ष लें कि उसका पक्ष लें, इन सारे द्वंद्व से इससे जो मुक्त हो जाता है और जो ईर्ष्या रहित हो जाता है। विमत्सर मतलब ईर्ष्या करने वाला, तो ईर्ष्या रहित हो जाता है। मत्सर मतलब ईर्ष्या और विमत्सर मतलब ईर्ष्या से मुक्त हो जाना। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान, समः सिद्धि व सिद्धो, वो सिद्ध कोई चीज़ में सफल हो जाए या असिद्ध हो जाए, कोई चीज़ में असफल हो जाए, उन दोनों में ही वह बराबर रहता है। उसका दिमाग का संतुलन नहीं बिगड़ता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। कितने लोगों के ना जो लॉटरी नहीं निकलती है, शेयर बाजार डूब जाता है, आत्महत्या कर लेते हैं कि अब तो डूब गया, अब तो कैसे जिएंगे। बिजनेस चौपट हो गया, आत्महत्या कर लेता है। सारे गहने चोरी हो गए, मर जाता है कि अब हम जी के क्या करेंगे। बच्चे मर गए तो उसमें भी आदमी शोक में डूब के मर जाता है। तो इस तरह से वह नहीं होता है, बल्कि वह सिद्धि और असिद्धि में समान रहता है, उसका दिमाग संतुलित रहता है। भगवान जी ना तो ये अपने कर्म से होते रहता है, उसको उतना ही तक उसको अपना अनुभव प्राप्त करना था, इसीलिए उतना ही समय जिया। कोई क्यों मर जाता है? क्योंकि उसको उतना ही समय तक जीना था। उसने जो भी इच्छा लेकर के जन्म लिया था, वो इच्छा उसकी पूरी हो गई, उसके कर्म पूरे हो गए और इसलिए वह मर गया। बिना अपनी इच्छा पूरे किए कोई नहीं मर सकता, ये जान लें। और जिस इच्छा को लेकर के आप जन्मे हैं, आपका जन्म हुआ है, और जिस कर्म के आधार पर आपका जन्म हुआ है, उतना ही तक आप अपनी भूमिका निभाते हैं और फिर उसके बाद आप मर जाते हैं, आप की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु यूं ही नहीं हो जाती है, एक्सीडेंट से या कुछ नहीं होता है। तो वो सिद्धि असिद्धि हर स्थिति में ही वह जो है समान रहता है। और ऐसा होने से क्या होता है कि वह कुछ भी करता है फिर भी वह बंधन में नहीं बनता है, कर्म बंधन में वह फिर भी नहीं बनता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेत सह यज्ञात आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो कहते हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य, जो संगपन है यानी किसी के साथ जुड़ जाना जो है, लिप्त हो जाना, वह जो है उससे जो मुक्त है। हाँ, और जो ज्ञान में जिसकी चेतना स्थित है, ज्ञान अवस्थित चेत सह, जिसकी चेतना ज्ञान में स्थित है, यानी जो ज्ञान के प्रति एकदम अलर्ट है, हर समय ज्ञान की तलाश में रहता है, कहीं भी ज्ञान मिलता है उसको ले लेता है। ये नहीं कि कहीं ज्ञान दिया जा रहा है तो भाग जा रहा है ऐसे भी लोग होते हैं ना जी। हाँ, कि ज्ञान से इतना डरते हैं कि भाग जाते हैं। हाँ, और रहते हैं, जाते ही इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी बहुत निम्न कोटि का वह व्यक्ति है, उसकी चेतना जो है बहुत निम्न कोटि की है, अभी उसको कई जन्म में लगेंगे,
अभी तो उसमें यह भी रुचि नहीं हुई है कि कुछ ज्ञान की बात कैसे सुन लें। अभी जो है वो तो पलायन कर जाता है, उसको मनोरंजन की बात अभी चाहिए, या चापलूसी की या चुगली की, इस तरह की जो बातें होती है देखते होंगे गांव गिराव में सब जगह होता है, तो उसमें रुचि लेते हैं क्योंकि उसके मन में राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, इसकी शिकायत उससे, उससे शिकायत उससे, उसने ये किया वो किया, उसमें उसकी रुचि है। उसकी रुचि अपने में नहीं है कि हमारे मन में क्या उपज रहा है, कहाँ ईर्ष्या उपज रही है, कहाँ जो है लोभ उपज रहा है, कहाँ क्रोध उपज रहा है, उसको उसमें नहीं है। उसको उसमें उसकी शिकायत करके कैसे हम बड़ा हो जाए, उसका बस अहंकार है, उसकी निंदा करके हम कैसे बड़े हो जाए, हाँ, और कैसे उसको सोख के और उसको साप दे दे करके हम अपने को अच्छा कर लें। अभी वो इस स्तर पर है, यानी बहुत निम्नतम कोटि का व्यक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान अवस्थित चेतसा, जिसका ज्ञान में जिसकी रुचि है, ज्ञान में जो स्थित है, हर जगह से जो ज्ञान लेना चाहता है, वही मतलब कि अभी वो जो है श्रेष्ठ आत्मा है, वही आत्मा अच्छा है जो ज्ञान के प्रति जो रुचि रखता है, और जो ज्ञान सुनते ही भाग पड़ता है वो सबसे निम्न कोटि का है। असुर, राक्षस जिसको कहा जाता है ना, तो वे राक्षस कोटि का है, उसी को असुर भगवान ने कहा, आगे के अध्याय में है। तो जो इससे भाग जाते हैं वैसे सब जो है वैसे होते हैं। फिर कहते हैं कि यज्ञाय आचरतः कर्म, जो यज्ञ के लिए कर्म करता है, यानी जो विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए जो कर्म करता है, वह व्यक्ति जो है वही श्रेष्ठ है। वो कहते हैं समग्रम प्रविलीयते, और इस प्रकार से वह जो है अपने कर्म में इतना लीन हो जाता है कि वास्तव में वह ब्रह्म में लीन हो जाता है, समग्र रूप से, पूर्ण रूप से। समग्र मतलब पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से वह कर्म में लीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति वही विष्णु का कर्म करता है, वही भगवान कृष्ण का कर्म वही करता है, यज्ञ के लिए वही कर्म करता है। तो कहते हैं यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते।